देश के पश्चिमी छोर पर एक ऐसा जंगल है जिसका नाम किसी भी सरकारी रिकॉर्ड्स में नहीं मिलता। यह इलाका कभी मोहक वन क्षेत्र कहलाता था, पर आज इस वन के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। राम सिंह नया फॉरेस्ट गार्ड जो सरकारी नौकरी में अभी अभी भर्ती हुआ था, उसकी पहली पोस्टिंग मोहक वन में हुई थी। यह जगह शहर से करीब 180 किलोमीटर दूर थी। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल, बड़े बड़े पेड़ और बीच में एक पुराना वॉच टावर। तभी जंगल के बीच एक ट्रक की आवाज और उसके रेडियो पर बजता एक पुराना गाना। ट्रक आकर रुकता है। ड्राइवर थोड़ा डरते हुए कहता है, सर यहीं तक छोड़ सकता हूँ, आगे का रास्ता बंद हो जाता है। राम सिंह कहता है, मतलब रास्ता तो दिख रहा है, खुला है रास्ता, पर तुम डर क्यों रहे हो? ड्राइवर कहता है, अरे साहब रात में वहां कुछ अजीब परछाइयां घूमती दिखती हैं, पर वह इंसान की नहीं होती। राम सिंह कहता है, तुम क्या पहले यहाँ आए हो? ड्राइवर कहता है, नहीं, पर लोग बताते हैं। राम सिंह हंसकर कहता है, अरे यार ये सब अफवाहें होती हैं। ड्राइवर कहता है, अब कुछ भी हो, पर मैं आगे नहीं जाऊंगा, और वहां से वापस हो जाता है। अब राम सिंह ने राइफल कंधे पर टांगी और अकेला ही वॉच टावर की ओर बढ़ गया। रात होने ही वाली थी। राम सिंह वॉच टावर तक पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ा गार्ड बाहर आया और बोला, तुम ही राम सिंह हो? राम सिंह बोला, हाँ। बूढ़ा गार्ड बोला, बहुत देरी से आए, चलो अब अंदर आ जाओ। अब राम सिंह के थोड़ा आराम करने के बाद बूढ़ा गार्ड उसके पास आया और बोला, यहाँ कुछ नियम हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। पहला नियम, किसी भी अनजान आदमी से कोई बात नहीं करनी। दूसरा नियम, जो भी आवाजें रात में सुनाई दें उनका जवाब नहीं देना। तीसरा नियम, कोई रोता हुआ जंगल में दिखे उससे नजर फेर लेना, यानी उसे नजरअंदाज कर देना। राम सिंह हंसते हुए बोला, क्यों, कोई अंधविश्वास है क्या? बूढ़ा गार्ड गंभीर स्वर में बोलता है, बेटा यहाँ हर चीज की कोई वजह है, देखने की भी। राम सिंह ने बात हंसी में उड़ा दी, लेकिन उस रात उसने पहली बार जंगल में किसी के धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। अगली रात राम सिंह खिड़की से बाहर झांकता है। उसे दूर पेड़ों के बीच 3 आदमी दिखते हैं। सबके हाथ में लालटेन थी और उनके चेहरे ढके हुए थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, पर एकदम से रुककर पलटते हैं और चारों एक साथ उसी की तरफ देखते हैं। राम सिंह घबराता हुआ, कौन है वहां? तीनों एक साथ जवाब देते हैं, तुम नियम तोड़ रहे हो। उनमें से एक हंसता है और लालटेन बुझ जाती है। अब हर तरफ सन्नाटा फैल जाता है। अगले दिन राम सिंह वॉच टावर के बेसमेंट में रखी पुरानी फाइलों को खंगालता है। फिर उसे एक पुरानी फाइल मिलती है। उसमें लिखा था 1960 में वहां 12 लोग लापता हुए। सभी की पोस्टिंग एक ही जगह थी। जंगल के बीच में एक पुराना कुआं है जिसके नीचे कुछ ऐसा है जो किसी को नहीं देखना चाहिए। राम सिंह ने फैसला किया कि वह उस कुएं को ढूंढेगा। बूढ़े गार्ड ने रोका और कहा, वहां नीचे क्या है किसी को नहीं पता, वहां नीचे क्या है किसी को नहीं पता, बताने वाला कभी लौटा नहीं, इसीलिए यह एक राज है। दोपहर को राम सिंह जंगल में भटकता हुआ उस कुएं तक पहुंच जाता है। वहां पत्थर पर लिखा हुआ था, यहाँ सारे नियम खत्म होते हैं। वो कुएं में झांकता है। कुएं में अंदर से लोगों की आवाजें आ रही थी, जैसे कई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हैं। तभी आवाज गूंजती है, नियम मत तोड़ो वरना हम भी तुम्हारे नियम बन जाएंगे। राम सिंह डर गया और पीछे गिर पड़ा। अचानक कुएं के अंदर से एक काला धुआं ऊपर उठा और राम सिंह के चेहरे को छू जाता है। कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके कानों में हार्ट बीट की आवाज आती है। राम सिंह अब बदल चुका था। उसकी आंखें लाल थीं
वह हर रात जंगल में जाता और किसी से बात करता दिखता। बूढ़े गार्ड ने देखा कि टावर के नीचे अब 3 नए गार्ड आ गए हैं, जो बोलते नहीं, बस राम सिंह के पीछे पीछे चलते हैं। एक रात बूढ़े गार्ड ने सब देखा। राम सिंह और वे तीनों कुएं के पास गए और फिर चारों गायब हो गए। कई साल बाद वही जंगल दिखाई देता है और एक ट्रक आता हुआ दिखता है। ड्राइवर ट्रक को रोकता है। साहब, यही मधुबन वन है। यहाँ पहले एक राम सिंह नाम का गार्ड था, वो भी ऐसा ही आया था, फिर कभी लौटा नहीं। नया गार्ड उतरता है और दूर टावर की ओर देखता है। वहां एक साया खड़ा है, राइफल लिए, और धीरे से बोलता है, नियम मत तोड़ो। फिर धीरे धीरे सब धुंधला हो जाता है।